नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगले दिन रतन और मोहन खेत पर गए ही थे कि तभी वहां गांव का जमींदार आ पहुंचा और रतन की ओर देखकर बोला, रतन जी, अब तुम्हें अपने खेत में हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार साहब। तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा हो चुका है। ये सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन सही कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले पूरी बात सुन लो रतन। दरअसल हीरा कुछ दिन पहले मुझसे बहुत सारी रकम लेकर गया था, उधार के रूप में, जिस पर मेरा ब्याज लगकर बहुत हो गई है। और जब मैंने कल हीरा से अपनी रकम ब्याज सहित मांगी तो उसने मुझे बड़ा अजीब जवाब दिया कि वो सारी रकम जुए में हार गया है। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। गिरने की जरूरत नहीं है रतन, कर्ज तुम्हारे बेटों ने लिया है तो चुकाओगे भी तुम। या तो तुम मुझे मेरा धन दे दो या फिर तुम मुझे अपना खेत दे दो। आप तो जानते हैं जमींदार साहब, मैं खेत में कड़ी मेहनत करके मुश्किल से 2 रोटी कमा पाता हूँ। मैं सब समझ गया, और ज्यादा दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे मोहन को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, अब ये खेत मेरा है। रतन निराश होकर मोहन के साथ अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हीरा की वजह से हमारे पुरखों का खेत हमारे हाथ से चला गया। अपने पति की बात सुनकर विमला गहरी सोच में डूबती हुई बोली, अब मैं समझी कि आज हीरा घर पर क्यों नहीं आया। अगर हीरा ने कोई गलत काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिरजू भी ऐसा काम करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा बिरजू मेहनत करके जमींदार जी से अपना खेत जरूर छुड़वाएगा। लेकिन घर पर अभी तक तो बिरजू भी नहीं आया। चिंता मत कीजिए, बिरजू हीरा जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिरजू रात तक घर पर लौट आएगा, देखना तुम। अगले दिन रतन सोकर उठा ही था कि इतने में उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। रतन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और रतन को क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। अब क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। आज मेरी बेटी का विवाह है और कल रात तुम्हारे बेटे बिरजू ने मेरे घर पर चोरी कर ली। मुखिया जी क्या कहना चाहते हो आप? रतन, कल रात गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने से तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी के शादी के गहने चुराते हुए देखा है और उसे जंगल की ओर भागते हुए भी देखा है।